सन 1996, आज से तकरीबन 25-26 साल पहले के वो खौफनाक दास्तान जब भी याद आवेला त रूह कांप उठेला। हम उस समय 15 साल के रहनी और जून में हमार पापा के ट्रांसफर के कारण हमनी एगो दूसर जगह सेटल होके के पड़ल। ई जगह के खौफनाक सच से हमनी सब अनजान रहनी। एक दिन स्कूल से निकलत ही काला बादल ढाए लगले। हम इन्ने उन्ने छुपे के जगह ढूंढने लगनी, काहे कि हमार घर यहीजा से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रहे और ऐसे में भीगे के पूरा संभावना रहे। अरे आदर्श, तू भागत काहे ना बड़ा यार, जल्दी से घर पहुंचा, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाओ और दहशत के समय भी। हम अपन दोस्त के बात सही से समझ ना पौनी और हम ओकरा रोक के बोलनी, तोहार कहे के का मतलब? हम कुछ समझनी ना। काहे कि अगर हमनी घर तक भगनी तय बा कि हमनी के भीग जावल जाई और मंडे के सबमिट करे वाला प्रोजेक्ट भी हमार बैगे में बा। पानी के तनिक बूंद भी हमार पूरा हफ्ता के मेहनत बर्बाद कर दी, जौन हम ना चाहिला। त तू का चाहता रहा? मौत? एबे मौत के बाद कहां से आ गई? देखा आदर्श, अब भाई हमरा लगे तोरा समझावे के समय नहीं खे। अगर तोरा के खड़ा रहे के बाद तो खड़ा रहा, लेकिन याद रखिया चाहे कुछ हो जाओ, पर बारिश तेज होखला के बाद ओकरा बूंद से भी दूर रहिया। अगर बारिश में केहू भी छाता लेके तोरा लगे आवे तब भूल के भी ओके पास मत जइया, काहे कि वो बहरूपिया तोहरा के खून के बारिश में फंसा के एक भयानक मौत के नींद सुला दे। इतना कहे के बाद नितिन वहीजा से निकल गए, लेकिन उस समय गौर करे वाला बात ई रहे कि अब आस पास के सब लोग भागे के फिराक में रहले। दुकानदार दुकान बंद करके जल्द से जल्द निकल चाहत रहले। उन्हें वॉचमैन अंकल भी जल्द से जल्द ताला मार के घर जाए के जल्दबाजी में रहले। कुछ ही समय में हमार आसपास के पूरा माहौल सुन्न हो गई और इकलौता सिर्फ हम ही ऊ अनजान और सुनसान माहौल में खड़ा रहनी। कुछ ही देर में बारिश आपन एक भयानक रूप ले लेलस, जेकरा चलत अब हमार जाब्ता और ज्यादा मुश्किल हो गई। स्कूल रहे तो हम फोन ना लेनी और ना ही केहू मदद करे वाला दिखाई देत रहे। 2 घंटा बीत चुकल रहे, लेकिन बारिश अबहीं भी खत्म ना भइल रहे। अब हमहू के घर जाके चिंता होके लगल और अब एगो ऐसन समय भी आयल जब सूरज लगभग ढह चुकल रहे। हमरा अंदर अब घबराहट और डर दोनों एक साथ दस्तक देवे लगले। जब हम बारिश के लाल होकर दिखनी, हम ही सोच में पड़ गई नी कि आखिरी बारिश अब लाल काहे हो रहा बा। लेकिन गौर से देखला के बाद पता चलल कि वो कोनो रंग ना बल्कि खून हा। और तबही हमके नितिन की कहालू बात याद आ गई, जौनू हमके बतौले रहल खूनी बारिश के बारे में। मतलब कि ई बारिश एगो खूनी बारिश रहे, लेकिन आज तक जिंदगी में हम कब्बो भी ऐसन कोनो खूनी बारिश के ना तो होकर दिखनी और ना ही कबो सुनले रहनी। अब तो बदबू भी आवे लगल रहे और तबही हमके दूर खड़ल एगो आदमी दिखलस, जे छाता पकड़ के खड़ा रहल और एगो दीवार के एक टक घूरे जात रहल। हम ओकर नजरिया के कुछ समझ न पौनी और ओकरा आवाज देवे लगनी, हेलो ओ चच्चा, हेल्प करा प्लीज, हम ही बारिश में फंस गइल बानी। हम अनजान के आवाज देवे लगनी। हमरा से काफी दूर खड़ा होखला के बावजूद भी वो हमार आवाज साफ सुन लेलस। ओकर चले के तरीका बिल्कुल भी इंसान जैसन ना लागत रहे। ओकर चले के तरीका कुछ यूं रहल जैसन कोनो भेड़िया खड़ा होके सीधा बढ़त होके अपन शिकार की तरफ। वो अनजान आदमी हमरा एकदम करीब आ गल रहे, लेकिन फर्क इतना रहे कि वो आदमी वो भीगत बारिश में छाता लेके खड़ा रहल और हम उसे थोड़ा दूरी पे एगो मकान के छत के नीचे बारिश से छुपा रहनी। वो अनजान आदमी हमरा के अपन तरफ आवे के इशारा करे लगल और हमरा भी अब सेफली घर पहुंचे के इहे रास्ता नजर आवत रहे, तो हमहू ओकरा तरफ बढ़े लगनी। लेकिन तब भी हमार नजर वो अनजान आदमी के हाथ पर पड़ल, तो हमार कदम वहीजे लड़खड़ाए लागल। हम देखनी वो आदमी अपना हाथ में खून से लथपथ एगो चाकू पकड़ के रखले रहल, जौन दिखे में बहुत भयानक लागत रहे।
वो चाकू के देख के ऐसा लागत रहे जैसे कुछ ही देर पहले उहे चाकू से केहू के जिस्म के फाड़ा गईल होके। हम बहुत ज्यादा डर गए रहनी और वापस पीछे हट गईनी, पर तबाही हम देखनी की सामने खड़ा उस शख्स के चेहरा बदले लागल और ओकर चेहरा कोनो भेड़िया की तरह होके लागल। नुकीला दांत और पंजा खतरनाक। हिम्मत करके हम वहीजने खड़ा रहनी और तब पे एगो बिजली कड़कल और वो भेड़िया माना वहीजा से गायब हो गई। लेकिन तभी हमके एगो आदमी दिखल जे अभी तक अपना दुकान में ही रहल और शायद हमरा ही तरह वो एक खूनी बारिश में फंस चुकल रहल। हम ओकरा से दूर रहनी, लेकिन हमरा फिर भी सब कुछ दूर से बिल्कुल साफ दिखाई देत रहे। वो आदमी वहीं जैसे ही पलटलस कि वो भेड़िया मानव ओकरा पीछे कहीं अचानक से हाजिर हो गए। ई उहे रहे जे कुछ समय पहले हमरा के गुमराह करे के साजिश में रहल। वो भेड़िया मानव के दिखत ही वो आदमी अपन संतुलन खो बैठलस और बिना कुछ सोचे समझे वो छांव से बरसत खूनी बारिश में भीगत भीगत भागे लागल। लेकिन उस समय हमार नजर वो आदमी से हटत हटत वो भेड़िया मानव पर चल गई। हम ओकरा चेहरा पर एगो शैतानी मुस्कान दिखनी और ओकरा देख के ऐसा लागत रहे कि जैसन ओकर कोनो मकसद पूरा हो रहल बा। लेकिन हैरानी के बात रहे कि एक बार भी उस शैतान ने वो आदमी के पीछा ना कैलस और ना ही ऊपे झपटलस। लेकिन बावजूद एकर कुछ देर बाद वो आदमी चिल्लाए लागल और भागत भागत अपना आप ही ओकर रफ्तार भी कम होके लागल। वो अपने आप सूखे लागल और कुछ ही पल में ओके शरीर के अतड़िया बाहर आवे लागल और रास्ता में ही गिर के वो बेहोश हो गई। जहां कुछ समय पहले वो 70 किलो की लागत रहे, सच बताएं तो अब ओकर वजन 10 किलो से भी ज्यादा ना रहे। तब बे दूर से वो भेड़िया मानो भागत होके वहीजा पहुंच गए और वो आदमी के घसीट के वो जंगल में ले गए। हमें को और चीज दिखनी कि वो आदमी के जब वो खूनी बारिश में खींचत होके वो भेड़िया मानो जंगल में ले जात रहल तो ओकरा साथे कुछ और भी लोग रहले जो एकदम सूखा और बहुत ज्यादा डरावना दिखत रहे। वो लोग हमरा से दूर जात रहले, लेकिन लगातार हमही के घूरत रहले। समय खराब रहे लेकिन नसीब अच्छा। तो खूनी बारिश एक समय बाद थम गई और अब कहीं जाके हमार सांस में भी सांस आई, काहे कि अब हमार हिम्मत भी जवाब दे देले रहे। हम घर पहुंचनी त रात के 8 बजत रहल। डांट तो बहुत पड़लस, लेकिन सच कहीं त आज के घटल घटना वो वक्त बतावल सही ना लागत रहे। अगला दिन हम अपना दोस्त नितिन के घर गईनी अपना साथ घटल घटना के बतावे। नितिन, नितिन, बाहर आवा, हमके कुछ बात करे के बा। हमार आवाज देला के कुछ देर बाद नितिन के घर से एगो बूढ़ी औरत निकलस। के बड़ा बेटा, केकरा से मिले के बा? हम जवाब देनी, नितिन। इस सुनला के बाद वो बूढ़ी औरत की आंख में आंसू आ गए। नितिन, चला जा। नितिन अब तोरा से कबो ना मिली, जा। क्या? लेकिन काहे? काहे कि कलू मनहूस बारिश हमार पोता के जिंदगी छीन लेलस। निकल गईल हमार पोता के शरीर मनहूस बारिश। अब हम थोड़ा बहुत इस चीज के रिलेट कर पावत रहनी, काहे कि कल नितिन वो बारिश के शुरू होके के ठीक कुछ समय पहले ही निकलल रहे। हम गहरी सोच में डूब गईनी और उनकरा से वो खूनी बारिश के सच्चाई पूछनी। दादी, आखिरी गांव में बारिश के रंग लाल काहे होखेला? का गिरेला बारिश के पानी से? ई मनहूस गांव के पिछला 150 साल से हाय लागल बा। कहेले एगो जमाना में अचानक यहाँ पर भूखमरी फैल गईल रहे, जहाँ बारिश समय पर ना होखे के कारण ई गांव के बहुत सा किसान खुद के कत्ल कर लेलस और तबे एगो मनहूस काल भी पहरा देलस। ई गांव से एगो पुराना दुश्मनी निकाले के खातिर एगो तांत्रिक अपन गुलाम, जे कि एगो भेड़िया रहे, ओकरा मानव के भेष में यहाँ भेजलस।
जे इंसान लोग के शरीर में से खून के गायब कर देत रहे। लेकिन कितना पूजा पाठ के बाद ये विधि के नियंत्रण में लावल गईल और अंत में ये निश्चित भइल कि गांव में कबो भी ऐसन बरसात ना हुई जेकरा से कौनो भी काम कइल जाए। लोगन के मुताबिक गांव के हाय लागल बा और यही कारण साल के 6 महीना ही गांव में बारिश होखेला। बाकी वो बारिश पानी के ना बल्कि खून के होखेला, जेकरा के खूनी बारिश के नाम से दहशत के दुनिया में जानल जाला। कहेले जौन केहू शख्स चाहे जानवर भूलल भटकली बारिश में निकलेला त अपना आप ही ओकर शरीर में खून के कमी होके लागेला, ओकर शरीर में से खून गायब होके लागेला और जितना समय वो खूनी बारिश के बूंद में बितावेला उतना समय तक लगातार खून ओकर शरीर से गायब होके वो भेड़िया के जिस्म में जाला, जौन ओकरा के और भी ताकतवर बनावेला। सच कहीं एकरा बात कुछ और सुने के हमार हिम्मत ना रहे। अब तक हम सब कुछ अच्छा तरह से समझ चुकल रहनी और हम वहीजा से फौरन अपना घर लौट गईनी। अपन दोस्त नितिन के मौत के मातम और एको भयानक दहशत के साथ है। हम अब एकरा छुपावल ठीक ना समझनी, काहे कि ई हमार परिवार के कोनो भी सदस्य के जान पर बन सकत रहे। इससे पहले कि अगली खूनी बारिश ई गांव में अपन दस्तक दे, हमके निकल जाए के चाहिए। 2 दिन के अंदर हम वापस अपना घर आ गईनी और पापा भी अपन ट्रांसफर कहीं और करवा ले। ई घटना के हम अपना जीवन के सबसे सुखद और भयानक लम्हा में शामिल करब, काहे कि आज इतना साल बाद भी ई घटना के बदबू हमरा आज भी महसूस होखेला। भीमपुर गांव में पिछला 10 साल से लोग अंधेरा होखला के बाद अपना अपना घर से बाहर ना निकले लें। अंधेरा होखला के बाद भीमपुर गांव में चोटी वाली चुड़ैल घूमेली। आज हम कैसे भी बच जाए चोटी वाली चुड़ैल से। हे भगवान बचा लिया, प्लीज बचा लिया, भगवान बचा लिया। तब भी जोर जोर से हवा चले लगेली और राजू के डर और भी ज्यादा बढ़ जाला। ओकरा पसीना छूटे लागल। वो बार बार पीछे घूम घूम के देखे लगेला। ना ना ना, पीछे क्यों नहीं ना। पर राजू जैसे ही आगे देखेला, चोटी वाली चुड़ैल ओकर सामने खड़ी होखेली। ना बचावा, क्यों बचाला हमरा के, चोटी वाली चुड़ैल आ गइल बा। राजू दौड़ रहल बा और पीछे से चोटी आवेली, राजू के पैर में लिपट जावेली और फिर चुड़ैल अपना चोटी से राजू के खींच के कुएं तक ले जावेली। ना ना ना, हमरा के छोड़ दा, प्लीज हमरा के छोड़ दा। चुड़ैल राजू के गुहार ना सुनेली और ओकरा कुआं में फेंक देवेली। राजू के तैरल ना आवेला। वो पानी में हाथ पाव मारत मारत मर जावेला। केहू भी गांव वाला राजू की मदद न कर पावेला। अगला सुबह राजू के लाश कुआं से बाहर निकल जाली। गांव वालन के राजू के मौत के अफसोस रहल, पर उनकर मन में चोटी वाली चुड़ैल के डर भी रहल। कुछ दिन बाद गांव में एगो नवविवाहित पति पत्नी अइले। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहल। सब लोग उनकरा ही देखत रहले। मोहन, सब लोग हमने के ऐसे काहे देखत बाड़े? अरे तू चिंता काहे कर रहल बड़ू? गांव में हमनी नया बानी, यही लिए शायद लोग हमनी के देखत आनी। वैसे भी गांव वालन के तो आदत हो खेली। हमके बहुत अजीब लगा था। पहले चल के फ्रेश होके नी, फिर गांव वालन से मिलल जाई।
ओकरा बाद तोहरा अजीब ना लागी। मोहन वो औरत के घर जाला जहाँ वो किराए पे मकान के बात कैले रहल। का आपके एक गांव में ट्रांसफर भइल बा? हाँ जी, माँ जी लगातार अनीता के चोटी के घूरे जात रहली। ई देख अनीता और भी चिंतित हो गई। माँ जी, आप हमार चोटी के ए तरह से काहे घूर रहल बानी? आप ही ना, सब गांव वाला हमनी दोनों के ऐसे देखा ताड़े जैसे कौनो भूत देख लेले हो की है। हाँ, बिल्कुल सही बोलू तू। एक गांव में चोटी वाली चुड़ैल के साया घूमेला। ऐसे ही गांव में केहू के चोटी नहीं खे। अगर आप दोनों के अपन जान प्यारा बा तो चोटी काट दा, ना तो एक गांव के छोड़ के चल जा, ना तो वो चोटी वाली चुड़ैल तोनी दोनों के मार के भूत बना दी है। समझ में ना आवेला ई का बकवास बा। भूत प्रेत, हम इस सब बात पे ना विश्वास करेनी। हम चोटी ना काटब। ए चोटी के बढ़ावे में कितना साल लग गईल, बस हमरा के ही पता बा। हम चोटी ना काटब। माँ जी, आप हमने के आपन कमरा दिखा दी। माँ जी कुछ ना बोलनी, बस उंगली से बगल वाला घर के तरफ इशारा कर देनी। अनीता और मोहन वो घर के भीतर चल गए। वो दोनों के भी बूढ़ी औरत के बात पे यकीन ना आवत रहल। मोहन, तहरा का इहे गांव मिलल रहे? यहाँ लोग चोटी वाली चुड़ैल से डरे ले। सच्चो सच्चो ऐसन कुछ होई त का होई? का तू भी ई बेवकूफ गांव वालन के बात में आ गेलू? मोहन, फिर भी का सच में चोटी वाली चुड़ैल हो सकेली है गांव में? हम तो ये सब कुछ पहली बार सुन रहल बानी। और वैसे भी अगर ये सब सच में होखेला तो हमने के कुछ फर्क ना पड़े के चाहिए। हम बस कुछ ही दिन के तो मेहमान बानी गांव में। दोनों एक दूसरा से बात करत करत सुत गईले। अनीता, अनीता, अनीता। आधी रात के अनीता घबरात घबरात उठ गई। ऐसा लागल जैसे केहू हमार नाम लेके हमरा बुलात रहे। अनीता मोहन की तरफ देखेली, फिर दूसर तरफ देखेली। ओकर बगल में चोटी वाली चुड़ैल बैठल होखेली। मोहन, मोहन जल्दी उठा। मोहन, मोहन जल्दी उठा। मोहन, मोहन देखा, वहाँ के बात देखा। उठा मोहन। के हा? तहार मौत। अनीता और मोहन दरवाजा से बाहर भागेले, पर चुड़ैल मोहन के चोटी से पकड़ लेवेली और ओकरा वापस बेड पे खींच लेवेली। बचावा हमरा! चोटी वाली चुड़ैल मोहन के अपना चोटी से गला घोट के मार देवेली। अनीता भागत भागत थक जाली। वही जे पास बरगद के पेड़ के लता के सहारा लेके वो लंबी लंबी सांस लेवत रहली। धीरे धीरे वो लत चुड़ैल के चोटी में बदल जाली। अनीता डर जाली और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखेली तब चुड़ैल अपना चोटी से अनीता के ऊपर की ओर खींच लेवेली। हमरा के छोड़ दा, हमरा मत मारा, हमरा जाए दा। हम तार का बिगड़ले बानी, हमरा छोड़ दा, हमरा के छोड़ दा। एक गांव में बस हमारी चोटी होई। तू अगर चाहे लू हम तारा के छोड़ दी तो ठीक बा, जा। चुड़ैल अनीता के पेड़ के ऊपर से नीचे छोड़ देवेली। अगला सुबह
खून में लथपथ अनीता के लाश सारा गांव वालन देखेले। ई देख के गांव वाले तांत्रिक बुलावे के फैसला करेले। शाम तक तांत्रिक गांव में आ जाला और उहे बरगद के पेड़ के नीचे आपन हवन चालू कर देवेला। ऊ पेड़ के पास चुड़ैल के बाल भी मिलेले ऊ तांत्रिक के। ए चुड़ैल, तू हमरा सामने आवा। हम जाना तानी तू यही कहीं बाड़ू। जल्दी से सामने आजा चुड़ैल। ए तांत्रिक, तारा का चाहिए? तो के भी एजा मार के लटका दे अब। हम जौन जौन सवाल पूछा तानी ओकर सही जवाब दिया, वरना अच्छा ना होई। तू हमार शक्ति से अनजान बाड़ू। तू सोच भी ना सकेलू हम तोहार ऊ हाल कर सकेनी। तू ई लोगन के काहे मारा ताड़ू? हम हूँ एक गांव में रहत रहनी। हमार नाम गंगा रहे। ओ ठाकुर, 12 साल पहले। अरे गंगा, तू हमरा से शादी करला। हमरा के तोहार बाल बहुत पसंद बा। शादी हम तोहरा से ना करब। तोहरा जैसा नीच इंसान हम कहीं ना देखले बानी। अच्छा ता अब हमार नीचपन भी देखला। ओ ठाकुर, हमार चोटी पकड़लस और हमके गांव से बाहर घसीटत ले गईल। हमार पूरा शरीर छिल गईल। हम रोवत चिल्लावत रह गईली। केहू ना आइल हमरा के बचावे। ओ हमरा के घसीटत रहल जब तक हम मर न गईनी। ऐसे हम इस सारा गांव वालन से बदला ले रहल बानी। ता एकर मतलब तू गांव वालन के मारत रहबू? हाँ, हो सके त तहरा के भी मार दे। तांत्रिक मंत्र के जाप शुरू कर देहलस। चुड़ैल तड़पत रहली और अंत में चुड़ैल तांत्रिक के बोतल में बंद हो गई। तांत्रिक बोतल के उठौलस और जंगल के ओर चल पड़ल। ऊ बोतल के अंदर से चुड़ैल चीखत रहली, पर ऊ बाहर ना निकल पावत रहली। चोटी वाली चुड़ैल बोतल में ही कैद हो गई रही। अरे गुरु, देखा का लड़की बिया। कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहलत रहले हैं। तबे उनका के बहुत सुंदर लड़की दिखाइल और राजन ओकरा ऊपर पूरी तरह मोहित हो गईल रहे। हाँ यार, लड़की तो जबरदस्त बिया, लेकिन तोरा मन में का चलता? तबे सत्यम के एक कॉल आवेला और सत्यम कॉल पे बात करत की पार्क से बाहर निकल जाला। लेकिन दूसरा तरफ राजन अभी भी उहे लड़की के घूरत रहले ह। राजन के ऊ शाम लड़की के घूरते हुए ही बीत गईल। राजन रात भर उहे खूबसूरत लड़की के ख्याल में खोया रहल। साथ ही साथ ओकरा के ई बात के भी अफसोस रहे कि ऊ लड़की से बात नहीं खे कई पवलस। अगला दिन जब राजन दोबारा उहे पार्क में गईल त ई बेर भी ओकरा के उहे लड़की ठीक उहे जगह पर बैठल देखान, वहीं जहां पिछला शाम वो ओकरा के देखले रहे। राजन उ लड़की के पास जाला और ओकरा से बात करे के कोशिश करे लागल। हाय, हम राजन हैं, यहीं पास में रहेनी। और राउर नाम? राजन अपन इंट्रोडक्शन तो दे देले रहे, लेकिन उ लड़की एकरा पे कुछ भी रिएक्ट नहीं खे कैलस और नॉर्मल रहल। एकरा कुछ देर बाद दोबारा से राजन उ लड़की के उहे बात दोहरवलस, लेकिन ई बेर भी बात नहीं खे बनल। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटल और वापस जाए लागल। बिरजू, अरे बिरजू, रुका। राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठल और अगला ही पल वो हैरानी से खुद से सवाल करे लागल कि ई लड़की के हमार पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तक
हम एकरा से पहली बार मिलले बानी। लेकिन राजन उ चीज के नजरअंदाज क के ओकरा से बतियावे लगलस। उ लड़की आपन नाम श्रुति बतौलस। दोनों अब हर शाम उ पार्क में मिले लगले और आपस में दोनों के खूब बने लागल। लेकिन अब राजन के उ हवसी कैरेक्टर और इंतजार नइखे करे चाहत रहल। यही वजह से एक शाम उ खूबसूरत लड़की के सामने शादी के प्रस्ताव रखलस, जौन खुशी खुशी बिना कोनो झिझक के वो लड़की कबूल भी कई लेलस। दोनों के शादी तय हो गईल रहे, लेकिन राजन उ खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबल रहे कि उ लड़की के बारे में ओकर नाम श्रुति ह एकरा से ज्यादा कुछ नइखे जानत रहल ह। एक सप्ताह के अंदर दोनों के शादी तय रहल। सब केहू राजन के जल्दबाजी से नाखुश रहले, लेकिन राजन के केहू के भी सजेशन से कोनो फर्क पड़े वाला ना रहे। बस कुछ दिन बाद राजन के शादी श्रुति से हो गईल। श्रुति के घर से केहू नइखे आयल रहे, जे थोड़ा अजीब रहल। लेकिन अब राजन के जिद के सामने केहू के न चली। शादी होते ही जैसे ही श्रुति घर के दहलीज पर अपन कदम रखलस, तबे राजन के दोनों पालतू कुकुर जोर जोर से भौंके लगलन। ऐसन लागत रहे जैसे वो दोनों कोनो खतरा के तरफ संकेत करत रहले। श्रुति भी वो कुकुरन के ऐसन घूरत रही जैसे ओकर बस चले तो ऊ तुरंत ओकरा के निकल जाई। शादी के अब 10 दिन बीत गईल रहे और आज 11वीं रात रहे। पूरा गांव सुकून के वादी में सोवत रहले ह। तबे ऊ रात अस्तबल से गाय और बछड़न के चिंगाड़े के आवाज आवे लागल। गांव के लगभग कुछ लोग जाग गईलन और अपना घरे से बाहर निकलन। वो 4 लोग रहे जो टॉर्च के रोशनी से अपना अस्तबल की तरफ जात रहले ह, जहां वो अपना गाय के बांधे रहले ह। वो अपना अस्तबल के करीब पहुंचले तो उनका पायल और झुमका के आवाज सुनाई दिहल। वो सभी एक बड़ा सा दीवार के पीछे छुप गईलन। लेकिन तबे वो लोग जो नजारा देखलन, वो देख के उनकर तो होश उड़ गईल। वो सब देखलन कि ई गांव के नया दुल्हन और राजन के बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल के रूप लिए बछड़न के नोच नोच के खावत रहली ह। वो खून पिए में व्यस्त रही और साथ ही जानवरन के अतड़ियन के खा खा के ओकरा जमीन पे फेंक दिए रहली। वहाँ मौजूद वो चारों लोग के रोंगटा खड़ा हो गई और डर के कारण वो सभी लोग भागे लगले। उहे बीच वो चुड़ैल वो सबके मौजूदगी के एहसास कइले लस और बछड़न के मांस के एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूद गए। वो 4 में से 3 तो भाग गईलन, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गई। हमारा असलियत के तू इतना करीब से देख ले बड़ा, अब तो हार बचलता संभव बा। अगला सबेर वो व्यक्ति के लाश गांव के चौराहा पर लटकल मिलल, जहां ओकरा जिस्म से दिल गायब रहे। ई घटना में एक और बात रहे कि वही रात वो चुड़ैल वो तीनों जोन भाग निकले रहलन उनका सपना में भी आयल रहे, जहां वो चेतावनी देले रही कि अगर वो उनकर असलियत केहू के भी बतौलन तो वो उनका के भी भयानक मौत दिही। अब ई सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़े लागल। हर शनिवार के रात के गांव के जानवर तेज आवाज करे लगले और अगला सबेर सड़क पे भयानक दर्द के साथ मरल मिले। अब तक राजन के ई बात के कोनो खबर नहीं थे कि गांव में हो रहल ई खौफनाक कांड के अंजाम ओकर सबसे भरोसेमंद यानी ओकर पत्नी ही देत रहली हा। भले राजन के श्रुति के ऊपर जरा भी शक ना गईल रहे, लेकिन ओकरा माँ के श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आवत रहे। ओकरा लगभग यकीन रहे कि गांव में जौन चुड़ैल हर शनिवार के रात अपन शिकार खोजेली और ई गांव के खंडर बनावे के कोशिश में बा, ऊ के वो और नइखे
बल्कि श्रुति ही बा। राजन के माँ के श्रुति के बर्ताव से ओकरा ऊपर शक हो गई रहे। जैसे सब्जी सेकंड में काट दे हम, खाना कुछ मिनट में बना ले हम, घर के एक कोना में बैठले के बावजूद पूरा काम कर ले हम, और कई बार काला जादू के सामान से खेला। राजन के माई के श्रुति के चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देला, जैसे सवेरे इंसान जैसन, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में ओकरी माँ के श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखाई देवेली। एक रात राजन के बूढ़ी माँ अपना कमरा से बाहर पानी पिए खातिर आई, तबे ओकरा राजन के कमरा से कुछ अजीब आवाज सुनाई देवे लागल। राजन के माई जब राजन के कमरा में झकलस तो ओकरा होश उड़ गई, काहे के उ देखलस कि राजन के पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल बन गई बाड़ी और राजन के पैर के अंगूठा के चूसत रहली है, शायद खून। ई देख के राजन के बूढ़ी माई ई फैसला कर लेलसा, काल सवेर होत की ही चाहे कुछ भी करके वो राजन के श्रुति के सच्चाई बताई। राजन के माई अब अपना कमरा में चल गईली, लेकिन वो चुड़ैल के ई बात के भनक लग गई रहे कि ओकरा ऐसन करते राजन के माई देख ले बाड़ी, और ऊ ओकर असलियत जान गई रहे तो ओकर जिंदा रहब श्रुति खातिर खतरनाक साबित हो सकत रहा। एकरा बाद श्रुति सीधा वो बुढ़िया के कमरा में जाली और एक भयानक आवाज के साथ ओकर गर्दन पकड़ लेली। वो बुढ़िया के चीख निकल जाला और एकरा साथ ही राजन के आंख भी खुल जाला, और राजन अपना कमरा से बाहर आते ही सीधा माँ के कमरा में चल जाला। ई तू का करत ताड़ू श्रुति? का तू पागल हो गई बाड़ू? छोड़ा माँ के। अब धीरे धीरे श्रुति के चेहरा बदले लागल, ओकर बाल बढ़े लगले और ओकरा चेहरा पर झुर्रिया बढ़े लागल। तोहरा का लागेला हम तोहरा के प्यार करतानी ना? तू तो हमार बस से कोई गांव में पहुंचे के जरिया रहला। सालन पहले हमार माँ अवंतिका के तू लोगन जिंदा चला दे ले रहला, हम ओकरे बदला लेवे आइल बानी। अवंतिका वो डायन जे गांव के मासूम बच्चा के बलि देत रहली। हे भगवान! ए चुड़ैल, हमरा माई के छोड़ दे, वरना हम अपना बंदूक से तोहरा के मार दे। वो चुड़ैल राजन के माँ के एक कोना में फेंक देलस और सीधा राजन पे झपटलस। एकरा बाद वो राजन के गला में अपन दांत गड़ा देवेली और राजन के तड़प तड़प के वही मौत हो जाला। बुढ़िया के दिल का दौरा पड़ गई और ओकर भी मौत हो जाला। लोगन के कहना बा एकरा बाद ऊ चुड़ैल ऊ रात ऊ गांव में मौजूद केहू भी शख्स के जिंदा ना छोड़लस, सब के मार देहलस, केहू के जला के केहू के कत्ल कर देहलस। लोग कहेले कि सालन पहले कोई अवंतिका नामक डायन ई गांव में रहत रही, जे गांव के मासूम लड़कन के बलि देत रहली। जब लोगन के पता चलल तो ओकरा गांव के चौराहा पे बांध कर जिंदा जला देलन, लेकिन ओकरी बेटी पर केहू के नजर ना पड़ल। आज 22 साल बाद उहे बिटिया आयल बा बदला लेवे और ऊ पूरा गांव के शमशान बनाए दिलस। दोस्तों, राजन के एक गलती के अंजाम पूरा गांव के भुगते के पड़ा। अगर रउआ के भी ऐसन कोनो लड़की दिखाए जे देखे में बहुत खूबसूरत होखे लेकिन अनजान हो, ओकरा से दूर रहे में ही भलाई बा, काहे के अक्सर खूबसूरत चेहरा के पीछे ही नकाब पोश शैतान बसेले।
दादाजी दादाजी वो वाली कहानी सुनाई ना, वो गांव के डायन वाली। अरे बच्चा लोग, अब वही रात हो गई बा, ऐसे छोट बच्चा रात के भूत प्रेत के कहानी ना सुने ले। दादाजी अब हमने बड़ हो गए बानी, प्लीज हमने के वो वाली कहानी सुनाई ना। अच्छा ठीक बा बच्चा लोग, अगर तू लोग इतना जिद कर ही रहल बड़ा तो सुना देता नहीं। बात था आज से कई साल पहले के, साल रहल 1999, जब गांव में दशहरा के पर्व रहल। सब लोग मेला देखे जात रहले कि तब बे कुछ लोग सड़क पर एगो लंबा सा साड़ी के बिछल देखले। उस साड़ी के देख के सबके कुछ ठीक नहीं खिलागल। सबके उस साड़ी के लांग के रास्ता क्रॉस करे के मन कैलस, लेकिन एगो आवारा सा लड़का ना मनलस और उ लड़का साड़ी के नांग गईल। सड़क के किनारे से गुजरत समय कई लोग बांसवाड़ा के पास से एगो आवाज सुन ले, जौन की पानी के बौछार के रहल, बिल्कुल उहे तरह जौन तरह केहू नहाला। लोग जब ऊ तरफ टॉर्च मर ले तो उनकरा एगो औरत नहा दिखल, लेकिन अगला ही पल सबके टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गई। सब समझ गईले हो ना हो एक कौनो भूतनी या डायन बाड़ी। सबके शक बिल्कुल यही रहल। सब ऊ रात फटाफट वहीजा से निकल गईले। अगला सुबह गांव में एगो खबर आग के तरह फैल गई कि एगो डायन एक गांव के श्रापित कर देले बाड़ी और उ लड़का जे पिछला रात उस साड़ी के लांघल रहे, उहे रात खुद के घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर लेलस। इस सारी खबर गांव में आग के तरह फैल गई और हर कोई बस उहे डायन के दहशत के बात करे लागल। अक्सर दशहरा, दीपावली जैसन पर्व में गांव खेड़ा में डायन वगैरह घूमा करेली। ई एगो आम बात रहल। ता लोग सोचले कि जैसे ही दशहरा बीत जाई सब कुछ शांत हो जाई, लेकिन ऐसा ना भइल, बल्कि उ डायन के तबाही अपन जन्म लेहल शुरू कैले रहल। दशहरा के 10 दिन बीता थी, गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारा पालतू मवेशी मरे लगले। केहू देर रात उनकरा मार कर उनकर पूरा खून चूस लेहत। जिंदा बच्चा भी गांव में पैदा ना होखत रहले। गर्भवती महिलाओं के बच्चा उनकर गर्भ में ही मर जात। सबके इहे मानव रहल कि इस सब के कारण उहे डायन बाड़ी जे अपना श्राप से पूरा गांव के बर्बाद कर देले बाड़ी। गांव में अब खेती करब भी नामुमकिन हो गल रहले। खेत में बंजर जमीन रहल, सारा फसल सूख गल रहे और यही कारण कई सारा किसान खुदकुशी को ले ले। दादाजी, बाकी डायन ए तरह लोगन के काहे मारत रहली? काऊ कोनो बदला लेवे आयल रहली? ना, वो कोनो बदला के मकसद से ना आयल रहली। वो एक गांव के हासिल करल चाहत रहली, काहे कि ओकरा हमनी के गांव के अपन अड्डा बनावे के रहल, जेकर सुझाव ओकरा एगो तांत्रिक देले रहल। कुछ साल पहले गांव वाले उ तांत्रिक के गिनौना काम के वजह से पीट पीट के गांव से बाहर निकलले रहले और ओकर ही सुझाव पे उ डायन हमनी के गांव पे निशाना सदले रहल। दादाजी फिर आगे का भइल? का उ डायन सबके मार देहलस? ना बेटा, सबके मारब संभव ना रहल, लेकिन जे नियम के ना मानेला
ऊ डायन के जाल में आसानी से फंस जाए। नियम? कैसन नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजा खिड़की बंद हो जाओ, केहू के दरवाजा खटखटावे पे दरवाजा ना खोले के। लेकिन ऐसे डायन शांत ना बैठलस, बल्कि ऊ दूसरा पैतरा अजमौलस। अब तक शादी बारात भी गांव में ना हो सकत रहल, वरना डायन के पास एगो भारी मौका होखत अपन शिकार फंसावे के। ओ गांव के सब लोगन के अपना वश में करब शुरू कर देहलस और ओसे दूसरन के नुकसान पहुंचाओ चालू कर देहलस। धीरे धीरे ऊ डायन के आतंक बढ़त चल गई। दादाजी, फिर गांव वालन के उ डायन से छुटकारा कैसे मिलल? गांव वालन ऊ डायन के दहशत से घबरायल रहले। इहे बीच सभी में एगो खबर उठेली कि ई काम उहे तांत्रिक के हाथ जेकरा 3 साल पहले गांव से धक्का देके बाहर निकाल दिहल गए रहे। गांव वालन गुस्सा में लाल भइले, ऊ तांत्रिक के पता करेले और फिर ओकरा जान से मार देवे के धमकी देवे के कहेले। सुन बे तांत्रिक, वो डायन के कोनो भी तरह ई गांव से बाहर कर दा। हमरा पता बा तू ही उ डायन के हमनी के गांव के पीछे लगौले बाड़ा। अगर तू ऐसा ना कोइला तो तोहरा हमनी ऐसा भयानक मौत देहब कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाइबा। गांव वालन ऊ तांत्रिक से ओकर कवच छीन लेवेले, जेकर सहारे ऊ जिंदा रहल। अगर कुछ दिन में ऊ कवच ओकरा के दोबारा ना मिली तो ऊ अपन सारा के सारा शक्ति खो दी, जैसे कि ओकर सालन के तपस्या पे पानी फिर जाई। तांत्रिक के मजबूरन गांव आवे के ही पड़ल। उस साल के आखिरी रात के साधना शुरू कर देहलस। साधना में हम और हमार 2 और साथी बैठल रहले। तांत्रिक मंत्र के जपल शुरू कर देहलस। वो डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हो गईल, जौन बहुत ही डरावने चेहरा के साथ आयल रहे। ओकरा देख के हमनी सब अंदर से कांप गईनी, लेकिन भाग ना पौनी। अगर भक्ति त जान से हाथ धोवे के पड़त। अब तोहरा गांव के छोड़ देवे के चाही। हमार मकसद पूरा हो गइल बा। मकसद त तोहार पूरा भइल बा, हमार ना। अइले त हम रहनी तोहार मकसद खातिर, बाकी जाए अपन मकसद पूरा करके। ऊ डायन गांव छोड़ के जाए के खातिर ना मनलस। फिर तांत्रिक अपन सबसे ताकतवर योग शुरू करेला और कई घंटा तक चलल इस साधना के बाद आखिरकार ऊ डायन कमजोर पड़ जाली। और फिर तांत्रिक ओकरा के सामने एगो पीपल के पेड़ में बांध देवेला। मुक्त होके के खातिर तांत्रिक ओकरा गांव छोड़ के जाए खातिर एगो शर्त रखेला। देखा, अगर तू चाहेलू कि तू आजीवन यही पेड़ में ऐसने बंधल रहा तो अपन जिद पर ऐसने बनल रहा, और अगर ई गांव के तू छोड़े के वादा करेलू तब हम तोहरा के आजाद कर देहब। ठीक बा तांत्रिक, हम एक गांव के छोड़ देहब, बाकी हमार भी एगो शर्त बा कि यहाँ मौजूद कौनो भी शख्स आज के रात भइल दास्तां के जिक्र कबो भी केहू से ना करी, ना त हम ओकर सामने आ जाइब और ओकरा के मार देब। इतने कहत ऊ डायन बेहोश हो जाली और तांत्रिक ओकरा पेड़ से आजाद कर देवेला और गांव फिर से हरा भरा हो जाला। अरे दादाजी, आप तक कहले कि उ डायन सबसे ई वादा ले ले रहल कि केहू भी उ रात के दास्ता के जिक्र केहू से भी ना करी, वरना उ सामने आ जाई। आप तो हमनी के सब कुछ बता देले। हे राम, ई हमरा से का हो गईल? बुढ़ापा में याददाश्त कमजोर हो गल रहे, जौन अपना मौत के बुलावा दे बैठनी। तब बे घर के लाइट चल जाली और हल्का रोशनी में वो तीनों के सामने
एगो औरत के बड़ परछाई नजर आवेली। और तब बे दादाजी के एगो तेज दिल के दौरा पड़ेला और दादाजी के कहानी और उनकर जिंदगी की अवधि यही जे समाप्त हो जाली। कहेले रात दिन से ज्यादा खतरनाक होखेला और अमावस के रात त ऐसे भी ज्यादा। अमावस की रात में भुतहा इलाका में परिंदा भी पर मारे से पहले 100 बार सोचेला, काहे कि ई रात में भूत प्रेत और भटकत रूह के गुस्सा और उनकर शक्ति अपना चरम पर होखेली और अपना दायरा में उस शख्स के तलाश करेले जे उनकर शिकार बन सके। दादाजी ई भूत ऊत कुछो ना होखेला। रउआ समझी, अगर कल हम शाम तक शहर ना पहुंचब तो हमार बॉस हमके नौकरी से निकाल दी। देखा बेटा, जॉब तोहरा के दूसरों मिल जाई, लेकिन जिंदगी ना। हम कहा तानी आज रात रुक जा, काहे कि आज अमावस के रात बा और आज भटकत रूह शिकार करे खातिर पागल होखेली। दादाजी, अब रउआ हमके गुस्सा होके पे मजबूर मत करी और जाए दी ना, हमके कुछो ना होई। संजय के ऑफिस के छुट्टी खत्म हो चुकल रहल और ओकर बावजूद भी वो ऑफिस ना पहुंचल। यही वजह से कल तक ओके शहर कोनो भी कीमत पर पहुंचे के रहल। घर वालन के लाख समझौला के बाद भी संजय केहू के एक ना सुनलस और अपन सामान लेके गांव के पुराना कब्रिस्तान के पास बनल इकलौते बस स्टैंड के पास अकेले पैदल ही चल पड़ल। ना जाने गांव के लोग कितना अंधविश्वासी बाड़े, पता ना का कहानी बनावेले। संजय अबहीं कुछ देर चलल ही रहल कि तबहीं आसमान के बादल काला पड़े लगल और तेज हवा चले लगल। ऐसन लगत रहे जैसे ई हवा संजय के बार बार कौनो खतरा के संदेश दे रहल बा। लेकिन वो कहेले ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ऐसन ही कुछ संजय के साथ होके वाला रहल। संजय रात 11 बजे वो भूतिया गांव में अकेला रह ही रहल। वो अब वहीं आगे कुछ दूर ही गए रहल कि तब पे ओके ऐसन लगल जैसे ओकरा पीठ पे केहू हाथ रख ले हो। ऐसन महसूस होखा थी संजय एकदम से घबरा गए और पीछे पलट के बोलस, के बा? जब संजय पीछे पलटलस तो ओकरा के केहू न दिखल और एकरा बाद वो अपना सफर के कंटिन्यू करे लगल। वो अब एगो चौराहा पर पहुंच चुकल रहे जहां पे 4 रास्ता आपस में जुड़त रहे। संजय के चौराहा से सीधा सामने के रास्ता पे एगो आदमी दिखल जे सॉल लपेटे रहलस। ओके देख के संजय के थोड़ा हिचक भय कि भला ई शख्स इतनी रात में बेवजह मूर्ति के समान रोड पर का कर रहल बा। संजय बिना कोनो हरकत कैले वहीजा उस सॉल लपेटल आदमी के बेहद नजदीक से गुजरल। वो आगे बढ़त जात रहे, लेकिन ओके बार बार ऐसा लागत रहे कि कोनो शख्स ओकरा साथ साथ ओके पीछे चल रहल बा। संजय बहुत ज्यादा घबरायल रहे, पर फिर भी हिम्मत करके वो पीछे पलटलस त देखलस पीछे वही सॉल लपेटल आदमी पीछे खड़ल रहे। संजय के वो आदमी के बिहेवियर बहुत अजीब लगल। वो कहीं संजय के पीछा तो न करत रहे। संजय दोबारा अपना रास्ता चले लगल और ई बार भी उस शॉल लपेटल आदमी ओकर साथ साथ चले लगल। जब संजय चलत त ओकर परछाई बन के ऊ आदमियों चलत। जब संजय रुक जात त ऊ आदमी भी रुक जात। संजय अब ई चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकल रहे। यही से ई बार ऊ रुकल और पीछे पलट के ऊ आदमी पे बहुत जोर से चिल्लाए लगल, के बाड़ा तू? कोनो पागल बाड़ा का? ई तरह आधी रात के वक्त हमार पीछा काहे करत तारा? ऊ आदमी ए पर कोनो रिएक्ट न कैलस
और बिना कुछ बोलले चुपचाप खड़ा रहल। ओकर ई रवैया संजय के और गुस्सा दिलावत रहे। यही वजह से संजय ओकरा गले से सॉल के निकाल लेहलस। तो ओकरा एक जोरदार झटका लगल। ओकरा सामने जौन आदमी खड़ा रहल, ओकर चेहरा पूरा जलल रहे और आंख के पुतली सफेद रहे। भूत! ई बोलत बोलत संजय वहां से भागे लगल। अबही हूँ एको भयानक चेहरा वाले प्रेत के दिखले रहल। तब पे अचानक से ऊ आदमी संजय के एकदम सामने आ गई और दांत निकाल के हंसे लगल। मारते हब तो के तोहार हिम्मत कैसे भइल हमार असली चेहरा के घूरे के और हमार सॉल निकालने के। तू हमार असली और बदसूरत चेहरा देख ले बड़ा। अब तो हार मरल तैबा। हमके माफ कर दा, मत मारा हमके, हमसे गलती हो गई। तो के पता बना आज अमावस के रात बा। आज के रात जे पे भी हमनी के नजर पड़ेला ओकर अस्तित्व यही समाप्त हो जाला। इतना कहा थी ओ प्रेत संजय के सीना में अपन हाथ घुसा देलस और एको झटका में ओकर दिल बाहर निकाल लेलस, जौन अबहिनो धड़कत रहे। संजय के आखिरी चीख के साथ ही गांव के माहौल फिर से डरावना और शांत हो गई। अगला सुबह गांव वालन के संजय के लाश सड़क पे पड़ल मिलल, जिनमें दिल न रहल। ओकर दादाजी अफसोस के आंसू रोवत रहले, काहे कि मना कैला के बावजूद भी संजय अमावस के रात में जैला के बेवकूफी कैलस और अंजाम एगो भयानक मौत। कहेले वो गांव में हर अमावस की रात के वो शॉल लपेटल आदमी घूमेला, भी राही ओके टहलत दिखेला, ओकर पीछा करेला और ओके कोनो गलती करे पे मजबूर करेला। अगर केहू गलती कर देवेला तो ओकर अंजाम एक झटका में उहे होखेला, जौन संजय के भइल। सूरज के पहली किरण के साथे गांव में एगो नया सवेरा भइल। लोग अपना अपना घर से बाहर निकल के काम करत रहले। इहे बीच एगो दुकान के बाहर एगो औरत आवेली, जेकर नाम रेखा रहल। रेखा अपन आधा घूंघट अपना होंठ से दबा के रखले रहल। भाई, हम काम के तलाश में आयल बानी। अगर आपके पास कोनो काम होखी तब बता दी, कौनो भी काम कर ले हम। अरे कौन सा गांव से बाड़ू? ई गांव के तना लागेलू। दूर गांव से आयल बानी, हमरा साथे हादसा भइल बा। तब बे जोर के हवा चलेली, रेखा के घूंघट उड़ जावेला। रेखा के आधा जलल चेहरा सब लोग देख के डर जावेले। हे भगवान, ऐसन डरावना चेहरा हम अपना जिंदगी में पहले कबो न दिखले रहनी। अरे ई त हमरा के एक आंख वाली डायन दिख रहल बाड़ी। ना ना, आप लोग गलत समझ रहल बानी। हम कोनो डायन नहीं खी। कृपया करके हमरा कोनो काम दे दी। पागल हो गइल बाड़ू का तू? हमरा के का हमार दुकान बंद करावे के बा? ई गांव में दोबारा कबो दिखाई मत दिहा। रेखा के आधा जलल चेहरा देख के लोग ओकरा के अक्सर डायन बोल के भगा देहल करेले। रेखा 2 दिन से भूखी प्यासी काम के तलाश में गांव-गांव घूमत रहे। कमजोरी के वजह से चक्कर आ रहल बा। एक गांव में कारखाना बा, पूछ लेता नहीं, शायद वहाँ कोनो काम मिल जाए। भाई साहब, एक कारखाना के मालिक के बा, हमरा काम के जरूरत बा। का आप हमरा
काम पर रख सकेनी? हमरा भी काम करे वालन के जरूरत बा। आप एहिजा काम कर सकेनी। तब बे रेखा बेहोश हो जाली और बाकी औरत भी दौड़त चलावेली। ऊ लोग रेखा के आधा जलल चेहरा देखेली। देखे में त डायने लागेली। हमार मानी त एकरा के भगा दी मालिक, भगा दी एकरा के। अरे डायन वायन कुछ ना होकेली। तू लोग अबहीं भी कौन सा सदी में जिया ताड़ू? सुरेंद्र कुमार पानी के कुछ छींटा रेखा के मुंह पे छिड़केला, जिससे रेखा के होश आ जाला। का तू ठीक बाड़ू? अचानक से बेहोश कैसे हो गईलू? 2 दिन से भूखी बानी, जौन वजह से हमरा के चक्कर आ गइल। ठीक बा, कुछ खा ला, फिर आज से ही काम चालू कर दिया। का? आज से काम चालू कर दा? आपके दिखाई ना देवेला ई डायन बाड़ी डायन। हम एकरा के एक पल भी यहाँ ना रहे देब। थोड़ा समझल करा, केहू के भी ऐसे ना बोले ले। दीदी दीदी दीदी, हमार पति शराब पी के हमरा मारत रहे, कबो लात से कबो घूंसा से। एक दिन वो बहुत शराब पी लेलस और हमरा के जलत चूल्हा में डाल देलस। दीदी, हम तब से ऐसन हो गई नहीं। और तोहार पति शराब पी पी के ओकर लीवर खराब हो गई। महीना पहले वो मर गई। बहुत बुरा भइल बहन तोरा साथे। सुन लेलू, मिल गल तोरा के तसल्ली। झूठ भी त बोल सकेली, हमरा त एगो डायन ही लागेली। चुप मनूस कहीं के। तोहरा के एहिजा ना रहे के तो ना रहा, लेकिन आज से ई बहन यही जे काम करी हैं। आप खाना खा ली, थोड़ी देर आराम भी कर ली। जी। कारखाना में काम कर रहा औरतन के रेखा से अबहीं भी डर लागत रहे, काहे कि ऊ सब ओकरा डायन समझत रहली। उहे रात सुरेंद्र कुमार के बेटा नींद में तड़पे लागल। ऊ बच्चा बेचारा सांस ना ले पावत रहल। लागता ऊ डायन हमार बेटा के मार रहल बाड़ी। बच्चा सांस लेवे के कोशिश करत करत मर गई। हमार बेटा ये सब डायन के कइल रहल बा। हम तारा के बोलत रहनी ना, ये सब तो हर वजह से भइल बा। हमार बेटा। सुरेंद्र अपना बेटा के तड़पत दिखलस और ओकरा अपना पत्नी के बात पे यकीन आ गइल और ऊ भी रेखा के डायन मान लेहलस। आज तो हम ओकरा के मार ही देहब। हमार बेटा के खा गई लावत ही डायन कहीं के। सुरेंद्र कुमार रेखा के गांव के चौराहा पे बांध देहलस। जौन इंसान तारा के काम देलस, खाए के देलस, ओकरे बेटा के खा गइलू तू। डायन कहीं के। मारा एकरा के, मार डाला। भगवान खातिर हमरा के छोड़ दे, हम कोनो डायन नहीं की। सुरेंद्र के गुस्सा शांत ना भइल। ऊ एगो मसाल उठौलस और रेखा के जिंदा जला देहलस। रेखा वही जे तड़प तड़प के मर गई। फिर कुछ दिन बाद तेजल आधा रात के कारखाना में काम करत रहे। तब बे दरवाजा अपने आप बंद हो जाला। के बाऊ? हाँ, पीछे से केहू तेजल के बाल खींच के घसीटे लगेला। के बा? हमरा के जाय दा, हमरा के जाय दा, हमरा जाय दा। भूल गइलू, हम डायन बानी। एक आंख वाली डायन तेजल के चलत चलत मशीन में फेंक देहलस। ओकर खून के छींटा चारों ओर फैल गईल। तेजल के कटा हुआ सर देख के सुरेंद्र कुमार और जानवी बुरी तरह से डर जाले। अरे ई कैसे हो गईल? सुनी जी, हमरा बहुत डर लग रहल बा, बहुत डर लग रहल बा। तू घरे जा, हम एकर लाश ठिकाने पे लगाओ तानी, वरना सबके लागी हमनी ही एकरा के मार देले बानी। चुपचाप घर में जाके बैठ जा, हम आओ तानी थोड़ा देर में।
हे भगवान, ये सब कैसे हो गई? कहीं कहीं वो डायन त ना? डायन के देख के जानवी डर जाली। हमरा के जाए दो, हमरा के जाए दो, हमरा के जाए दे। तू हमरा के जाए देल रहलू? बोल। छोड़ दे हमरा के, छोड़ दे। डायन जानवी के गला पकड़ लेहलस और दीवार से घसीटत घसीटत ऊपर उठा लेहलस। जानवी अपन हाथ पैर मारत मारत मर गई। कुछ देर बाद सुरेंद्र कुमार घर पहुंचल। हम लाश ठिकाने लगा देनी, अब कोनो परेशानी ना हुई। जानवी, 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 कोनो आवाज ना आवेली। सुरेंद्र कुमार जैसे ही रूम में जाला, जानवी के लाश बेड पे पड़ल हो खेली। जानवी, ही कैसे हो गई? जानवी, जानवी। डायन बोले रहला ना हमके? सुरेंद्र कुमार भागेला पर घर के दरवाजा खुल ना पावेला। डायन पूरा घर में आग लगा देवेली। बचावा, बचावा, ई डायन हमरा के मार देई, बचावा हमरा के। डायन सुरेंद्र कुमार के पैर पकड़ के आग में चल जाली। आग के लपटन में सुरेंद्र कुमार के चीख गूंजत रहली। बचावा। आखिरकार ये लोग हमरा के डायन डायन बोल के डायन ही बना देलस। एक आंख वाली डायन। मनी पटियाला शहर में रहे वाला एगो व्यक्ति है। एक दिन कोनो काम से मनी अपना घर के पास वाले मॉल में कुछ खरीदे खातिर जावेला और जैसे ही वो सामान खरीद के निकले लागल त मॉल के मैनेजर ओकरा से कहले सर, रउआ हमनी के लकी कस्टमर बानी, यही से रउआ के हमनी के आलिशान होटल में 3 दिन और 2 रात रुकल के मौका मिलल बा जी, उहो फ्री में। रउआ के साथ अपन एक दोस्त लेके जा सकतानी, ओकरा के भी ई सेवा बिल्कुल फ्री में दिहल जाओ। अरे सर, धन्यवाद। सर, रउआ के ई होटल कहाँ बा? अरे सर, हमनी के होटल गोविंदगढ़ में बा। सर, रउआ के आज ही गोविंदगढ़ खातिर निकले के पड़ी, काहे के ई ऑफर शुरू हो चुकल बा। जी सर, हम अबही आधा घंटा में गोविंदगढ़ खातिर निकल जाता नी, ठीक बा? मनी मैनेजर के बात सुन के बहुत खुश हो जाला। मनी अपना साथ चले खातिर अपना बहुत ही अच्छा दोस्त हनी के फोन करेला। और भाई हनी, का हाल बा? हम तो बढ़िया बानी। भाई तू सुनावा, तू हमरा के आज कैसे याद किया? हमरा ना एक गोविंदगढ़ के आलिशान होटल में 3 दिन और 2 रात रुके खातिर मौका मिलल बा, और उहो फ्री में। और हम अपना साथे अपन कोई भी एक दोस्त लेके जा सकतानी। का तू चलबा हमरा संगे? अरे भाई, नेकी और पूछ कब निकले के बा बोला? बस भाई तू पैकिंग कर ले, आधा 1 घंटा में निकलतानी। हाँ बस, हम जल्दी से पैकिंग करके तोरा घरे आवतानी। जल्दी आ जा भाई, आज तो अपन मजा बा। हनी अपन पैकिंग करके मनी के घर पहुंच जाला। मनी के घरे पहुंचते ही वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर गोविंदगढ़ खातिर निकल पड़ले। जब दोनों गोविंदगढ़ के आधा रास्ता तक पहुंच जाले तो अचानक बारिश शुरू हो जाला। अरे भाई, ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई? अबे कुछ देर पहले तो मौसम अच्छा खासा साफ रहल। पता नहीं भाई, आज मौसम के का हो गई बा। पर तू चिंता काहे करत ताड़ा? तोहार भाई बा ना तोरा संगे। देख तोरा के कैसे हम चुटकियों में गोविंदगढ़ पहुंचावतानी। अरे भाई, जब तू हमरा साथे बाड़ा त काहे के चिंता। थोड़ा सा आगे जाते ही दोनों सहूली नाम के गांव में आ जावेले और वहां पहुंचत ही उनकर गाड़ी अचानक बंद हो जाली। अरे भाई, अभी गाड़ी के का हो गई? पता नहीं भाई,
आज हमरे साथ का होखा था। पहले ही बिन मौसम बरसात और अभी गाड़ी बंद पड़ गई। अब भाई का करें, आसपास कोनो मैकेनिक भी ना मिली और रात भी होए वाली बा। काहे ना आज रात ई गांव में कोनो रहे के जगह देख के रुक जाई। हाँ, अब तो यह करे के पड़ी। दोनों अपना आसपास देखे लगले। उनका एक व्यक्ति ओजा से जात देखाइल ह, तो मनी ओकरा से पूछलस कि अरे भाई सुनी, एजा आसपास कोनो रहे के जगह बा का जहाँ पे हमनी दोनों रात गुजार सकी? एजा रहे खातिर एक होटल तबा, पर ओजा रुकब खतरा से खाली नहीं खे। काहे के ऊ होटल में कहल जाला कि अक्सर मुर्दा दिखाई देवेले जे इंसान के अपन शिकार बना लेवेले। अरे भाई काहिले अंधविश्वास फैलावताड़ा। ई मुर्दा वुर्दा भूत वगैरह कुछ ना होखेला, सब अंधविश्वास हो। अगर तोनी लोगन के मरे के इतना शौक बा त जा, हमरा का एजा से थोड़ा आगे जाए तो ऊ होटल दिखा जाई। इतना कहते ऊ मनई ओजा से चल जाला। चल यार मनी, हमनी के चलल जाओ। ई तो हमरा के केहू पागल बुझाता। ऊ मनई के बात के अनदेखा क के दोनों ऊ होटल में पहुंच गईले और जाते ही ओजा के मैनेजर से अपना खातिर कमरा बुक करे खातिर कहले। सुनो मैनेजर, हम दोनों के आज के रात एजा गुजारे के बा, तो हमनी दोनों खातिर एक कमरा बुक कर द। और कितना रुपया में रहे खातिर कमरा मिल जाई? हमनी के सिर्फ आज रात खातिर चाहिए। सर, एजा रहना खाना पीना सब कुछ फ्री बा। दोनों मैनेजर के बात सुन के बहुत खुश हो गई ने। मैनेजर उ दोनों के उनकरा कमरा के चाबी देवेला और उनकरा सामान के पहुंचावे खातिर अपन एगो आदमी के बुलावेला। वो आदमी लंगड़ावत की मैनेजर के पास आवेला और उ दोनों के सामान के उठा के उ दोनों के कमरा तक पहुंचा देवेला। उ मैनेजर के देख के और ओजा काम करे वाला कर्मचारी के देखकर मनी के अजीब सा लागे लागल। जब दोनों कमरा में बैठे रहले तब मनी कहलस कि यार हनी, तोरा के कुछ अजीब सा नहीं लागत? मतलब के उ मैनेजर के हाव भाव, ई होटल में काम करे वाले अजीब से कर्मचारी और उ मैनेजर तक हमने से पैसा नहीं खेलेलस। अरे यार, तू कुछ ज्यादा ही सोचा ताड़ा। ऐसन कुछो नहीं खे, गांव के लोग ऐसने होखेले। चल, हमरा तो बहुत भूख लागल बा। हम मैनेजर के बोल देता नहीं कि हमनी खातिर कुछो खाए के भेज दे। हनी खाने के बारे में बोले खातिर मैनेजर के पास जावेला। सुनो मैनेजर, हमनी के भूख लागल बा, जल्दी से हमनी के खाए खातिर कुछ बढ़िया सा पकवान भेज द। जी मालिक, हम रउआ खातिर आज ऐसन चीज भेजब जौन रउआ कभो ना खाइले होखे। हाँ, जल्दी से भेज द, हमनी के बहुत भूख लागल बा। जी, भूख तो हमनियों के बहुत लागल बा। रउआ खाइब तबे तो हम खा पाएब। का मतलब? मालिक, थोड़ा देर में रउआ सब समझ जाइब। रउआ राउर कमरा में रुकी, हम रउआ खातिर खाना भेजतानी। हनी अपना कमरा में चल जावेला। थोड़ा देर बाद होटल के वेटर और ऊ दोनों खातिर खाए खातिर एगो डिश लावेला। ऊ डिश एगो बर्तन से ढाकल रहे। एमे कहा? एमे रउआ दोनों खातिर खाना बा। रउआ एकरा देखब तो हमेशा खातिर याद रखब। इतना कह के ऊ वेटर ओजा से चल जाला। जब मनी डिश के देके खातिर बर्तन के ओजा से हटावेला तो ओमे एगो लड़की के कटल गर्दन पड़ी रहे। ई देख के दोनों बहुत डरा जाले। ई कहा? हमरा के तो शुरुआत से ही होटल में बहुत अजीब सा लागत रहल है। ते ही हमरा बात पे विश्वास नहीं के करत रहले है। हाँ भाई, हमरे मती मरल रहली है जौन हम तोहरा बात पे यकीन ना कैनी। अब का करे के का बा? भागा एजा से, अपन जान बचावा। दोनों अपन सामान वही कमरा में छोड़ के भागे लगलन और भागते हुए होटल के हॉल में पहुंच गईलन और देखा ताड़न कि हर तरफ लाश ही लाश पड़ल बा। अरे भाई, कहाँ मुफ्त के चक्कर में फंस गई नी। अरे बात कर, अब छोड़ा और भाग एजा से, वरना ही लाश लेखा हमने दोनों भी लाश बन जाए।
दोनों होटल के दरवाजा के ओर भागे के कोशिश करत रहले ह, लेकिन होटल के मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लेके ओजा ही खड़ल रहे। मैनेजर अब पूरी तरह से एक चलत फिरत मुर्दा बन गईल रहे। मैनेजर, तोरा ई का हो गईल? तोरा ई हालत कैसे हो गईल? हनी, लागत आई मर चुकल बा और मरे के बाद ज़ॉम्बी बन गईल बा। अब एकरा हमनी के आवाज ना सुनाई दी। हमनी के एजा से कौना भी हालत में निकले के पड़ी, ना तई हमनी के अपना लेखा बनाई ली है। जैसे ही दोनों ओजा से भागे के कोशिश करलन, ओजा से कुछ और मुर्दा आ गईलन और वो हनी और मनी दोनों के चारों ओर से घेर लेलन और मौका पाके मैनेजर हनी पे कुल्हाड़ी से हमला कर देहलस। हनी, अरे मैनेजर तू ही का कइले? तू हमरा दोस्त पे हमला काहे कइले? आखिर का बिगड़ले बानी हम लोग तोहार? मनी, मनी हमार दोस्त, हमरा के बचा ला ई मुर्दन से। ना तो ये हमरा के जान से मार दिए। जैसे ही मनी हनी के बचावे खातिर आगे बढ़ेला, वैसे ही मैनेजर ओकरा ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देला और देखते ही देखते मनी उहे मर जाला। फिर मैनेजर दोबारा हनी पे कुल्हाड़ी से हमला करके ओकरा के भी मार देला। फिर अगला सुबह होटल के दरवाजा पर दस्तक होला। कुछ मुसाफिर ऊ होटल में रुके खाते रहिलन। जैसे ही होटल के दरवाजा खुलेला, उहे मैनेजर जे ज़ॉम्बी बन चुकल रहल, ऊ एकदम ठीक हो जाला और ऊ मुसाफिरन के स्वागत करेला। नमस्ते सर, स्वागत बा रउआ के ई आलिशान होटल में। हम रउआ ऐसन सर्विस दे हम जैसन आज तक रउआ के केहू नहीं खे देले होई। जैसे ही मुसाफिर अंदर गईलन, तो वहां पर सब कुछ ठीक हो जाला। ना ही कोनो लाश रहले हा और ना ही खून के एक बूंद ओजा रहले हा। और हनी और मनी, जिनका मुर्दा लोग मिलके मार देले रहलन, वो भी एकदम ठीक हो गईलन और वही होटल में कर्मचारी बन के साफ सफाई करत रहले हा। भानपुर में शाम ढलला के बाद जब भी कोनो बच्चा रोवेला, तब ओकर माँ ओकरा से ई कहेली, बेटा चुप हो जो ना तो ऊ चुड़ैल आ जाई। ई कहानी सिर्फ एगो कहानी ना हा, बल्कि एगो माँ और ओकर बच्चे की ऊ दर्दनाक कहानी हा, जौन आज मरला के बाद भी अपना बच्चन के तलाश में भटकेली। एक तो ऐसे ही जंगल से घिरल सन्नाटा से पसरल एगो सुनसान गांव हा। ए गांव के इतिहास बतावेला कि कोनो चुड़ैल गांव वालन के कारण अपना जुड़वा बच्चन के खो देहलस। मिथुन, तोहार बहुत भाव बढ़ गईल बा। इतना सुंदर तू जुड़वा बच्चा भइल बा और अब तक दावत भी ना देहला। अरे हाँ बाबा, दावत का पूरा भंडारा करब, लेकिन अब तक बच्चा दुनिया में आयल ही बाड़े। जरा सांस तली, बहुत जल्द तू सबके अपना घर दावत पे बुलाई। अरे मिथुन, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमार दोस्त एक बात के खास ख्याल रखी है, चाहे कुछ भी हो जाओ, अपना बच्चन के खुद से या अपना पत्नी से दूर रख के कबो भी मत सुतिहा। तोहरा एक गांव के वो चुड़ैल के किस्सा तो मालूम ही बा ना। आखिर तू भी ना हमेशा पनौती मारत रहेला, कभी तो शुभ बोला। और वैसे भी ये चुड़ैल उड़ैल गांव वालन के दिमाग के बीमारी हा, ऐसा कुछ ना हो खेला। मिथुन अखिल के बात के एकदम से नकार देहलस और वहीजा से अपने घर चल गई। वही रात मिथुन अपना पत्नी रूपा के साथे अपना बेड में सुतत रहे। वही ओकर दोनों जुड़वा बच्चा बेबी बकेट में लिविंग रूम में रहले। ओ रात रूपा के पहले अपना बेडरूम में कौनो अजनबी के होके के एहसास भइल और फिर ओकरा अपना लिविंग रूम में कुछ अजीब सा होखत महसूस भइल, जैसे कुर्सी के अपने आप खिसकल और रूम के लाइट्स ऑन ऑफ हो। वो रात के रूपा नजरअंदाज कर देलस। अगला सुबह जब वो अपना बच्चन के पालकी में झकलस त ओकर एगो तेज चीख निकलल। हे भगवान, हमार
बच्चा लोग कहाँ गेले? रूपा के चीख सुन के मिथुन समेत ओकर पड़ोसी भी वहीजा पहुंच गए। अरे रूपा, सुबह सुबह इतना तेज काहे चिल्लाताड़ू? हमार बच्चा लोग पालना में नहीं खे। क्यों हमार बच्चा लोग के ले आवा? पता ना कि एकर दुश्मनी रहे हमार नन्हा मासूम बच्चा लोगन के साथ। हे भगवान, हम तो लूट गई नी। रूपा बहुत जोर जोर से रोए लागल। तब बे वहीजा मौजूद सारा पड़ोसी अपना राय देहब शुरू कर देले। ई कान जरूर चुड़ैल के बा। ई जरूर वही कैले होखी। तू लोगन के तनी भी अकल नहीं खे? इतना छोट मासूम बच्चा लोगन के खुद से अलग ना कइल जाला। ऊ चुड़ैल के मौका मिल गइल अपन शिकार करे के। ले गइली ना बच्चा लोग के। आप चुप करी तो ज्यादा अच्छा होखी। हम बहनों का रहल बानी, ई चुड़ैल के काम नहीं खे। जरूर कौनो गांव वाला ही कौनो दुश्मनी के चलत हमार बच्चा के अगवा कर ले बा। अरे ना मिथुन, तू समझत नहीं खा। ई काम गांव वालन के हो ही ना सकेला। वैसे भी कौनो पहला बार ना भइल बा गांव में से कौनो बच्चा गायब हो गइल होखे। हे भगवान, हम तो लूट गई नी, बर्बाद हो गई नी हमार बच्चा लोग। कल मोहित पता ना हमार बच्चा लोग के साथ का करी। क्यों हमार बच्चा हमरा के वापस ला दो। रूपा और मिथुन दोनों अपना कल के भयल जुड़वा बच्चा के खो जाए के गम से पूरा तरह हताश रहले। वो दोनों के बिल्कुल समझ ना आवत रहे कि उनकर बच्चा उनकरा दोबारा वापस मिली या शायद मिली ही ना। रूपा और मिथुन के गांव वालन एगो तांत्रिक के पास जाए के सलाह देवेले। बतावेले कि वो तांत्रिक के पास बहुत सारी काली शक्ति बाड़ी, जेकर जरिए वो ई बात के दावा कर सकेला कि खोइल बच्चा ए वक्त कौन हालत में बा। ठीक उहे शाम वो दोनों गांव से सटल एगो जंगल में तप कर रहल एक तांत्रिक के पास पहुंचले और उनकर साथ भइल हादसा पूरा विस्तार में बतावेले। तू लोग परेशान मत होखा, बस तू लोगन के जैसा कहा तानी वैसन करत जा। तांत्रिक उ दोनों के हाथ में खोपड़ी देवेला और उनकरा 10 मीटर के दूरी पे दक्षिण दिशा में बैठ के आंख बंद करे के कहेला। वो दोनों तांत्रिक के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करेले। रूपा, तोहरा जब अपना गोद भारी लगे तब तुरंत अपना हाथ में रखल वो खोपड़ी के फेंक दिया। और मिथुन, तोहरा तब तक अपन आंख ना खोले के बा जब तक तोहरा से आंख खोले के कहल न जाओ। रूपा अपन आंख बंद करके चुपचाप बैठल रहली। वहीजा तांत्रिक लगातार अपना मंत्र के उच्चारण करत रहल कि तब्बे रूपा के एहसास होखे लागेला कि जैसे ओकर गोद में वजन पड़ रहल होखे। रूपा तुरंत ही खोपड़ी के जमीन पर फेंक देवेली और अपन आंख खोलेली। ओकरा अपन गोद खाली दिखेली। वो तुरंत वो तांत्रिक के तरफ देखेली। ओकर ता होश उड़ जाला। रूपा देखेली वो तांत्रिक और मिथुन एक दूसरे के आमने सामने बैठल बाड़े, जहां मिथुन जोर जोर से हिल रहल बा और वो तांत्रिक मिथुन के माथा पर खून के तिलक लगा रहल बा। रूपा तांत्रिक से पूछेली कि ई सब का चल रहल बा। तांत्रिक ओकरा चुप रहे के इशारा करेला और शांति से बैठे रहे के कहेला। तब्बे अचानक मिथुन के अंदर कोनो औरत के आत्मा आ जाली और फिर मिथुन बोलब शुरू करेला। ई जुड़वा बच्चा हमार बाड़े। ई उहे बच्चा बाड़े जकरा के हम सालन से ई गांव में ढूंढत रहनी। लेकिन तू इतना यकीन के साथ ई कैसे कह सकेलू कि बच्चा तोहार ही बा, जबकि गांव के अनेक बच्चन के तू अगवा करके मार देहले बाड़ू। हाँ, ई सच है। हम बच्चन के अगवा करे नी ताकि हम परख सकी कि का वो हमार औलाद बाड़े, और जब हमरा पता चलेला कि वो हमार औलाद ना बाड़ी तब हम क्रोध में आकर उनकरा के मार देवे नी।
लेकिन ए बेर ही हमार ही औलाद बाड़ी और हम इनकरा के मारब ना, बल्कि इनकरा अपना साथ लेके ई गांव से दूर चल जाइब। तोहरा कैसे पता चलल ई तोहरे बच्चा बाड़े? इनकर पुनर्जन्म भइल बा। अब इनकर मिलला के बाद तू गांव छोड़कर काहे चल जाइबू? हमार जुड़वा बच्चा के गुमशुदा होखला के बाद हम पागल सी हो गए रहनी। हम गांव वालन से बदला लेवे के ठन्नी। यही बीच घोर तब से हमरा के ई वरदान मिललस कि हमार बच्चन के जब भी पुनर्जन्म होखी उनकर खून काला होखी और ई एगो संकेत होखी कि ऊ हमार संतान बाड़ी। लेकिन एकर शर्त ई रहल कि हम ऊ बच्चन के उनकर जन्मदिन से 2 साल के होखे तक हम ही छू सकेनी। एकर बाद हमार ऊपर कौनो वश न होखी। यही वजह से जब भी गांव में केहू के भी घर बच्चा होखेला ता हम ओकर घर के बाहर भटकती और इंतजार करती कब वो बच्चा उनसे दूर होखे। और जैसे ही वो बच्चा कुछ समय के खातिर अकेला बिछड़त हम उनकरा के गायब कर देती। अब जब हमके हमार दोनों जुड़वा बच्चा मिल गइल बाड़े ता अब हमार जाय के समय हो गइल बा। वरदान के मुताबिक हम ई गांव में तब तक ही रह सकत रहनी जब तक हमार बच्चा हमरा के न मिल जाई। अब हमार ममता के प्यास बुझ चुकल बा ता अब हम जा सकेनी। इतना कहत ही मिथुन के अंदर से एगो तेज हवा बाहर की तरफ निकलेली और मिथुन बेहोश होके जमीन पर गिर जाला। वहां रूपा भी ई सब देख के बहुत रोवे लगेली और एकर साथ ही वहीजा कुछ गांव वाले भी पहुंच जाले और रूपा के संभाले ले। ई किस्सा के बाद से ओ चुड़ैल गांव में या कहीं भी गांव वालन के ना दिखाई देलस। शायद ओकरा ओकर संतान मिल गइल बाड़ी। यही वजह से ओकर ममता और ओकर गुस्सा दोनों ठंडा हो गइल बा। लेकिन आज भी जब वो गांव में बच्चा रोवेला तो ओकर माँ यही कहेली, चुप हो जो वरना वो आ जाई। अरे हाँ दादाजी, हम समझ गए नहीं आपकी बात। हम गांव में भोरे में आई, राती में ना आई। और अगर कोनो अनजान इंसान दिखी तो हम ओकरा के ना टोकब। कितना बेरी आप हमरा के एक बात समझावे ले। चलिए अब हम फोन रखत तानी, काहे कि निकले के तैयारी कर रहल बानी। अतुल 25 साल के एगो खूबसूरत नौजवान रहल। वो अपन इंडिविजुअल फैमिली के साथे शहर में रहत रहल। लेकिन ओकर अपन गांव और गांव के पुश्तैनी मकान से कुछ खास लगाव रहल। यही वजह से जब भी ओकरा मौका मिलत वो अपन गांव जाए और घूम के वापस आ जाए। अतुल आज करीब 3 साल के बाद अपन गांव जात रहल, जहां वो हाल ही में फैलल एगो दहशत से पूरी तरह अनजान रहल। आज पूर्णिमा के दिन रहल। सुबह के 7 बजे ही अतुल ट्रेन पकड़ लेले रहल और तकरीबन शाम के 5 बजे अतुल पहुंच गई अपन जिला राजगढ़ में। यहाँ से ओकर गांव करीब 5 किलोमीटर दूर रहल। अतुल स्टेशन पर उतरेला और बाहर निकल के अपना गांव जाए खातिर सवारी के तलाश करेला। लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाला कि वहाँ मौजूद एक भी सवारी राजगढ़ जिला के कौना भी गांव जाए खातिर तैयार ना रहल। तब बे अतुल एगो टांगे वाला से बात करेला। अरे ओ भैया सुना जरा, ई तू लोग गांव में जाए खातिर काहे तैयार ना बड़ा? कोनो भूत प्रेत बका भैया? अरे कहाँ से आयल बड़ा भैया? का तोहरा राजगढ़ के उस 14 गांव में फैलल दहशत के बारे में नहीं मालूम? तू ई का बात के गोल गोल घुमा रहल बड़ा? साफ साफ बतावा ना, आखिर बात का बा? अरे भाई साहब, ये वक्त वो किस्से के जिक्र करे में भी डर लागेला। बस इतना समझला, आज पूर्णिमा की रात है। उस सारा गांव अंदर से कब्रिस्तान के समान है, जकरा जमीन पे एक कदम रखे मात्र से तोहार मौत के रफ्तार तेज हो जाई। मत जइहा आज वहां। इतना कहा थी वो तांगा वाला
घबरा के वहां से भाग जाला। अतुल तांगा वाले के कहल बात के समझे के कोशिश करेला, फिर खुद से बोल पड़ेला, ई गांव वालन के कोनो काम धंधा नहीं, बस एगो मसाला मिले के चाहिए। इनकरा के लागेला कि हम शहरी लौंडा इनकर तकिया सुनल बात से डर जाए। अतुल अपना मन में इतना बड़बड़ात हुए आगे चल देवेला। ओकर हाथ में ओकर एगो सूटकेस रहल, जेके लेके अतुल बिना कोनो सवारी के पैदल ही गांव के तरफ चल देवेला। ओकर रास्ता भयानक जंगल से होकर गुजरे के रहल। अतुल के शुरुआती कुछ समय सही बीतल। वो सड़क के खत्म करत करत अब गांव के ऊ जंगल में दाखिल होने ही वाला रहल कि तब बे ओकर फोन बजे होला। अरे यार, दादाजी के फिर से कॉल। अतुल दादाजी के कॉल उठावेला। अतुल बेटा, सही सलामत बड़ा ना? आज के रात कौनो होटल या लॉज वगैरह में गुजार लिहा। अरे के गुस्ताखी मत करिहा, काहे कि गांव में एगो बहुत ही खतरनाक स्मेल फटकेली। आकर्षक मर्दन के दादाजी अबही इतना कहले ही रहले कि अतुल के फोन बैटरी लो होखला की वजह से बंद पड़ जाला। कोशिश करते रहे। तांगा और दादाजी दोनों के बात लगभग एक ही जैसन रहल। त कहीं सच में ना अब बस एको जंगल ही तो पार करे के बा। जल्दी जल्दी चलता। अतुल अपन कदम तेज कर लेवेला। कुछ देर बाद ओकरा एगो तेज खुशबू आवेला। वो अचानक ऊ खुशबू के तरफ आकर्षित हो जाला और ओही तरफ जाए लगेला। वो कौनो इत्र के खुशबू रहल, बड़ी मनमोहक। अतुल वो इत्र के खुशबू के तरफ आकर्षित हो चल जात रहे। वो एगो शादी के मंडप जैसन दिखे वाला एगो वीरान पड़ल मंडप के पास जाके रुक जाला, जहां सामने ओकरा दुल्हन के जोड़ा में खड़ल एगो औरत दिखाई पड़ल। अतुल पे वशीकरण भइल रहे और यही के चलत उस शादी के मंडप तक आ पहुंचलस। एकरा बाद अतुल धीमे धीमे मंडप के अंदर दाखिल होखेला और फिर वरमाला पहनावेली और ओकर ठीक बाद अतुल भी ऊ औरत के ऊ वरमाला पहनावेला। अतुल अपने आप विवाह के सारा रस्म के करे लगेला। विवाह संपन्न हो जाला के बाद अतुल अचानक से बेहोश हो जाला और जब ओकर आंख खुलेली तब वो होश में आ चुकल रहल और अपन कंट्रोल में रहल। ओकर पूरा शरीर में एगो भयानक दर्द हो उठल रहे। अतुल वो दर्द से परेशान उठे के कोशिश करत रहल, लेकिन ई का अतुल के हाथ और पैर दोनों किनारा से बंधल रहे। तब्बे ओकरा अपना सामने एगो औरत घूंघट में आवत दिखाई देवेली। वो औरत के देख के अतुल चीखब और चिल्लाइल शुरू कर देवेला। के बाड़ू तू और हमरा इस तरह काहे कैद करके रखले बाड़ू? फिर वो औरत अपन उतारेली। ओकर चेहरा देख के अतुल के पूरा शरीर कांपे लागेला। वो जलल चेहरा वाली एगो डरावनी औरत रहल, जेकर आँख के पुतली गायब रहल और पूरा चेहरा से लाल खून झलकत रहल। इतना डरावना नजारा के देख के अतुल कांपब शुरू कर देवेला। के बाड़ू तू? हमरा जाय दा, हमरा छोड़ दा। वो औरत अतुल के करीब आवेली और फिर ओसे एगो भारी आवाज में कहेली, हम तहरा से शादी करके तारा यहाँ ले आईनी, बाकी हमरा के मालूम पड़ गइल कि तू हमार पति नहीं खा। एही से अब तारा के मरे के होई। हमरा मत मारा, छोड़ दा हमरा के, जा दा हमरा के। अतुल वो डायन से रहम के भीख मांगत रहल, लेकिन रहम इंसानन में होखेला, डायन
और पिशाचन में ना। अतुल के ठीक बगल में रखल खंजर हवा में अपना आप उठेली और वो खंजर अतुल के सिर से आर पार हो जाली। जैसे अतुल तड़प तड़प के मौत के नींद सो जाला। अतुल के भी मृत शरीर गांव के बूढ़े चौराहा पर मिलेला, जहवा वो विधवा डायन से शिकार भइल लोगन के मृत शरीर मिलेला। अतुल के लाश के बगल में कुछ लोग इकट्ठा भइल रहले और तबे अतुल के दादाजी वहां पहुंच जाले और ओकर लाश देख के रोअब शुरू कर देवेले। अरे हम मना कैले रहनी, गांव में सूर्यास्त के बाद मत अइहा। ओ अभागन डायन जान ले ली। हम आगे कुछ बताई कि तब में फोन कट गल रहे। हे भगवान, ये सब का हो गई। ये विधवा डायन की कहानी बहुत अलग है। गांव वालन के मुताबिक ऐसन डायन सिर्फ मर्दन के शिकार करेली और वो मर्दन के जौन जवान बाड़े और शादी के लायक बाड़े। विधवा डायन के दास्ता ई बयां करेली कि 2 साल पहले ओकर शादी भइल रहे। शादी के तकरीबन 1 महीना बाद तेज बिजली के झटका लगला की वजह से ओकर पति के मौत हो गई। शादी के 1 महीना बाद ही वो विधवा हो गई। बस यह शोक में वो खुद के जान ले लेलस। लेकिन कुछ लोग इहो बतावेले कि वो खुदकुशी ना कैलस, बल्कि गांव के ही कुछ वैशी दरिंदा लोग ओकर पति के ना होखे की मजबूरी की वजह से ओकरा घेर ले और ओकर बलात्कार क के ओकरा मौत के घाट उतार देले। अब आखिर में ई घटना के का सच है, ई त केहू के भी ठीक से नहीं खे पता। लेकिन लोगन के मुताबिक वो औरत के मरद ही वो एगो विधवा डायन के रूप में जन्म लेहलस और शाम ढलला के बाद वो राजगढ़ में छिप छिप के नजर रखेली और जैसे ही ओकरा कोनो जवान युवक दिखेला ओकरा अपना इत्र के वश में क के ओकरा से शादी कर लेवेली। और जब ओकरा पता चलेला कि वो ओकर पति नहीं खे तो ओकरा जान से मार देला। रात के लगभग 2 बजत रहले। देव और ईशा अपना बिस्तर पे सुतत रहले। तब्बे देव उठ खड़ा भइल और चले लागल। देव होश में ना रहल। वो चलत चलत घर के बाहर चल गइल और अंधेरा में कहीं गायब हो गइल। फिर कुछ देर बाद वो वापस आइल। देव के हाथ में एक सोने के सिक्का रहल। वो सिक्का लेके घर के भीतर आ गइल और बेड पे वापस सुत गइल। सुबह भइल और ईशा देव के हाथ में रखल सोने के सिक्का दिखलस। वाह, हमरा खातिर सोना के सिक्का लेनी। हम आपकी कल बोलत ही रहनी सोना खरीदे खातिर और आज आप ले भी आईनी। बहुते अच्छा कहनी। देव ई बात से अनजान रहल। ओकरा पता ना रहल कि ओकरा पास सोना के सिक्का कहां से आयल। वो अपना दिमाग पर जोर डालत रहल पर ओकरा कुछो याद ना आयल। पर ईशा खुश रहल कि ओकरा के सोना मिल गई। लेकिन देव परेशान रहल कि ओकरा वो सिक्का कहां मिलल। खैर दिन बीतल और आधी रात देव फिर से उठल और अंधेरा में कहीं चल गई। कुछ देर बाद वो लौटल एक और सोने के सिक्का के साथ। ये सिलसिला हर रोज होके लागल। ईशा खुश होखत और देव परेशान। एक दिन के बाद था। ईशा किचन में काम करत रहल। बाप रे बाप, आज भी इतना समय लग गइल घर के काम करे में। देव, ये डब्बा उतारा, हमारे हाथे ना पहुंच रहल बा। देव यहाँ आवा ना। देव, सुनत बड़ा की ना।
आइंदा से हमरा के हाथ मत लगइहा। लगइहा। देव ईशा के जोर के तमाचा मरलस और वहां से चल गई। कितना जोर से मरले बानी, हम का गलत कर देनी जा हम वो बात ना करब। रात के समय रहल, देव और ईशा सुतत रहले। नींद में ईशा देव के छाती पर हाथ रखलस। देव अपन आंख गुस्सा में खोलेला और ईशा के तरफ देखेला और गुस्सा में ईशा के जोर से लात मार के बेड से नीचे गिरा देवेला। देव के हाथ मत लगाइया। हमरा के काहे गिरेनी? तहरा के बोल रहनी देव के हाथ मत लगाइया, फिर काहे हमार देव के हाथ लगाइलू? देव हमार बा। तहरा के सोना चाहत रहे ना, हर दिन सोना मिल रहल बा, ओकरे में खुश रहा। देव के भूल जा। ई कैसन बात कर रहल बानी आप? देखी हमार सिर से खून निकला था। देव ईशा के पास जाला। तू मरबू, हमार हाथ से मरबू। देव ईशा के गला पकड़ के हवा में उठा लेवेला। ईशा के दम घुटे लगेला। तब्बे केहू के चले के आवाज आवेली। एगो अघोरी खिड़की के पास आके खड़ा हो जाला। अघोरी के देख देव बेहोश हो जाला और ईशा भागत भागत घर के बाहर अघोरी के पास जाइली। हमरा के भगवान खातिर बचा ली, हमार पति हमरा के मार डाली है। ओ तोहार पति न हा, तोहार पति के अंदर एगो चुड़ैल के वास हा। उहे चुड़ैल तोहरा पति से ई सब करवा रहल बाड़ी। का? हम आपके सामने हाथ जोड़तानी, हमार पति के बचा ली। ये सब तोहार वजह से भइल बा। तोहार पति के ऐसन हालत तोहरा वजह से भइल बा। हम कुछ हो ना कईनी। याद करा कुछ दिन पहले। कितना दिन से कर रहल बानी, हमरा के सोना चाहिए। अरे कहाँ से दिलाई तोरा के सोना? इतना महंगाई बा, पैसा बचत कहाँ बा जिससे हम तोहरा खातिर सोना खरीदी? वो हमरा के ना सुने के। ऐसन रहे के तो शादी करे के पहले काहे ना बोलनी? तोहरा जैसन पति केहू के ना मिले। हमार तो जिंदगी ही नरक हो गइल बा तोहरा साथे। जैसे भी लावा, खुद के बेच के लावा, बाकी हमरा के सोना चाहिए। अब तक तू खुश बाड़ू ना? हर दिन सोना के एक सिक्का मिल रहा बा तोहरा। तू ही तो कहले रहलू ना खुद के बेच के सोना लेके आवा। तोहर पति अपना रूह ओ चुड़ैल के बेच देहलस और ओके बदले हर दिन एक सोने के सिक्का मिल रहा बा तोहरा। भूल जा अपन पति के तू। ना ना, हमरा के हमार पति चाहिए। हमार पति के बचा ली। कोशिश करके देखा तानी, बाकी सब भगवान भरोसे। ठीक बा। लागत देव उठ गए। चुप करके हमार पीछे आवा। रात के 2 बजल रहले। देव उठ के जंगल की ओर चल पड़ेला। देव के पीछे अघोरी और ईशा भी जंगल में जाले। देव जंगल में एगो बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हो जाला और देव के शरीर से चुड़ैल बाहर आवेली और देव वहीं गिर जाला। ई तो डाकनी चुड़ैल बाड़ी। डाकनी चुड़ैल जैसे ही बाहर आवेली, अघोरी देव के माथा पर भभूति लगा देवेला और हाथ में एगो लाल धागा बांध देवेला और देव के आसपास भभूत से एगो घेरा बना देवेला। डाकनी चुड़ैल पेड़ से बाहर आके चिल्लाए लगेली। अघोरी, हमरा के देव के शरीर में जाए दे। ना, तू देव के छोड़ दा। ना,
ना छोड़ब देव के और तहरा के भी मार डालब। तू हमरा के छू तक ना सकेली, तोहरा के हम जला के भस्म कर दे। हम डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर में घुस जाली। देव के होश आवेला। ईशा! हमरा के भस्म कर, हमार साथी हो मरी। ईशा के बाल खुल जाले और वो उल्टा पेड़ से लटक जाली। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ईशा के शरीर छोड़ दे, वरना ई पेड़ के ही जला दे। हम ना ना, तू ऐसा कुछ ना कर बाघोरी। हम जरूर करब, भोलेनाथ के मर्जी हा। तोहरा के ईशा के शरीर छोड़े के ही पड़ी। ईशा के छोड़ दा और अपना पेड़ में वापस लौट जा। ठीक बा, ठीक बा, हम जा रहल बानी। डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर छोड़ के बरगद के पेड़ में घुस जाली। अघोरी, आज तो तू एकरा के बचा लेला, बाकी हम देव के ना छोड़ब। अघोरी गुस्सा में पेड़ के तरफ देखलस और फिर वो अपना शक्ति से बरगद के पेड़ में आग लगा देहलस। पेड़ के जल्ला पे चुड़ैलन और प्रेतन के चिल्लाए के आवाज आवे लागल। देव, ये सब तो खुद कैले रहला ना। ओ दिन तू उ काला जादूगर के पास जाइता और ना ही ये चुड़ैल तोहरा पीछे लागत। इंसान अपना लोभ और स्वार्थ के खातिर काला जादू के इस्तेमाल तो कर लेवेला, पर उहे काला जादू ओकर पतन के कारण बन जाला। अब अहिनो वक्त बा, सुधर जा। ई बार हम तोरा के बचा लेनी, पर हर बार ना आइब। घर जा और जो कुछ भी तोरा लगे बा उहे में खुश रहा। ज्यादा के लालच मत करा।